नमस्ते, मेरा नाम है रोहित और आज है 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो आज मैंने सोचा कि भगवान शिव से संबंधित एक कुछ जानकारी आपसे साझा की जाए, जो जैसे मैं धर्म के बारे में पढ़ता रहता हूँ या जो भी मेरी रिसर्च रहती है। तो एक थॉट मेरे दिमाग में हमेशा से आता था कि भगवान शिव जो हैं वो महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, परमात्मा हैं, सृष्टि के संहारक हैं, आदि देव हैं और साथ ही साथ वो आदि योगी भी हैं। उनको आदि योगी भी कहा जाता है। तो भगवान शिव अगर सारा कुछ जानते हैं, सब कुछ उन्हें ज्ञान है, तो वो किसकी पूजा करते हैं या वो ध्यान में क्यों बैठे होते हैं? बचपन से हमने देखा है तस्वीरों में, कहानियों में, सीरियल्स में कि भगवान शिव जो हैं वो कैलाश पर्वत पर बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान शिव क्यों ध्यान करते हैं? जो स्वयं परमात्मा है, जो स्वयं भगवान है, वो क्यों ध्यान करता है? तो इस पे कुछ दिनों पहले मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रहा था, तो उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें माँ पार्वती भगवान से पूछती हैं, भगवान शिव से पूछती हैं कि पुनि तुम राम राम दिन राती, पुनि तुम राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती, राम सु अवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख पति कोई। तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, मैं जब भी आपको देखती हूँ आप ध्यान में ही बैठे रहते हैं और आप राम नाम का जप करते हैं, आप दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। तो क्या ये वही राम है जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, या अजन्मे, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? हे शिव, आपकी उपासना पूरा संसार करता है, पर आप किसकी उपासना करते हैं? तो ये लगभग वही प्रश्न था जो बचपन से मेरे जहन में भी था। मैं भी हमेशा सोचता रहता था कि भगवान शिव, ये तो हम इनकी बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, हमेशा इनको जानते हैं, मानते हैं, पर भगवान स्वयं किसकी पूजा करते हैं? तो यही प्रश्न पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि प्रभु, आप किसके ध्यान में लीन रहते हो? तो शिव जी पार्वती जी को उत्तर करते हैं कि ये जो राम है ये ईश्वर स्वरूप है और ये सबके हृदय में विराजमान है, ये मेरे हृदय में भी विराजमान है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कृत्य कर रहा हूँ, ये भी राम की वजह से है। कोई उसे ब्रह्म बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई आत्मा बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, और जिसकी जैसी बुद्धि रहती है वैसे वो उस परमात्मा, उस राम के बारे में सोचता है और बोलता है। पर वो परमात्मा, वो राम इतना बारीक, इतना सूक्ष्म, इतना महीन है कि उसे जानना बहुत कठिन है। और उस राम को जानने के लिए ही मैं उस की आराधना करता हूँ, उस राम को जानने के लिए ही मैं उस राम का ध्यान करता हूँ। तो ये उत्तर शिव जी ने पार्वती जी को दिया। और बाद में जो मैंने कुछ और पढ़ा उससे मैंने ये जाना कि सब कुछ उसी राम का खेल है, उस परमात्मा, उस शक्ति का खेल है जो हमारे अंदर बैठी हुई है। अभी जो मैं ये बोल रहा हूँ, जिस शक्ति से या जिस प्रेरणा से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, क्योंकि मैं तो शरीर हूँ, मेरे अंदर ये जो बोल रहा है ये राम है और पूरी सृष्टि उसी राम के अधीन है। वह सर्वव्यापी त्रिकालदर्शी परमात्मा है और उसे सबकी खबर रहती है, पर सबको उसकी खबर नहीं रहती है।
और उसी राम का बनाया हुआ ये संपूर्ण माया जगत है, उसी राम का बनाया हुआ ये कैमरा है, उसी राम का बनाया हुआ ये माइक है, ये घड़ी है, मेरा शरीर है, आप जो देख रहे हैं मुझे, आप स्वयं उसी राम के बनाए हुए हैं। बाद में हमारे सारे प्रपंच, ये मेरा फ्लैट, ये मेरी नौकरी, ये मेरा जॉब, मेरी सैलरी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी सुंदरता, मेरी ज़मीन, मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी, ये सारा कुछ राम का ही बनाया हुआ है। और ये सारा प्रपंच है, इसको वे शास्त्रों में प्रपंच भी कहा गया है। तो ईश्वर, वो राम, वो परमात्मा इस पूरे प्रपंच का प्रसार करता है हमें टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम उसी परमात्मा के अंश स्वरूप हैं और वो चाहता है कि हम उससे मिल जाएं, हम परमात्मा से ही मिल जाएं। लेकिन हमें जगत में टेस्ट करने के लिए वो इन सब चीज़ों को फैलाता है और देखता है कि हम इनमें ही फंस जाते हैं या हम कोई जतन करते हैं, हम भी ध्यान उपासना कुछ करते हैं कि जिससे हम उस परमात्मा को प्राप्त हो जाएं। तो हम तो बड़े छोटे छोटे से लोग हैं, हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। स्वयं महादेव, आदिदेव, भगवान शिव उस राम की आराधना करते हैं, तो हमें भी उस राम को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो राम इतना दयालु है, कहने के लिए क्योंकि ये राम एक 2 अक्षर का जो शब्द है, हम उस अकथनीय को एक नाम दे रहे हैं राम, पर वो इतना दयालु है, वो कोई भी नाम स्वीकार कर लेता है। आप उसे राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, शिव बोलिए, राधा बोलिए, अल्लाह बोलिए, वाहेगुरु बोलिए, कोई सा भी नाम बोलें और कोई सा भी नाम लेके हम उसी ईश्वर को पुकारें और हम में उस नाम के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा हो जाए कि हम उसे निरंतर जपते रहें, तो भगवान कहते हैं, परमात्मा का आदेश है कि वो नाम लेने भर से हमारा कल्याण हो जाता है। तो भगवान शिव जो हैं वो राम 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 का जप करते हैं, ऐसा श्री रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है। और पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि आप ये किस राम का ध्यान करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी भगवान शिव से संबंधित। आशा है आपको पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय।